16 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज मैं लगाने वाला हूं बहुत सारे पौधे जेड प्लांट के, वो भी हैंगिंग पॉट्स के अंदर। इसकी हम कलमें लगाएंगे और देखेंगे कितने महीनों में या कितने हफ़्तों में इनकी ग्रोथ शुरू होती है। मेरे पास ये 11 गमले हैं जिनको मैं हैंग करने वाला हूं। जैसे कि ये स्पाइडर प्लांट के पौधों को हैंग किया हुआ है, इसी तरह हैंगिंग पॉट्स बनाने वाला हूं अपने इन जेड प्लांट्स का। जेड प्लांट्स के काफ़ी सारे पौधे मेरे पास 3 से 4 पौधे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ इनकी कलमें लगाऊँ और फर्दर इनसे और भी पौधे बना डालूँ। काफ़ी सारी मैंने कटिंग्स लगाई भी हुई हैं, ये देखिए, लेकिन ये ओनली कोकोपीट और पत्तों की खाद के अंदर लगाई है। लेकिन अब मैं लगाने वाला हूँ ओनली मिट्टी और पत्तों की खाद के अंदर। 50% मिट्टी, 50% पत्तों की खाद। इसके अंदर कोई कोकोपीट नहीं है। कोकोपीट यूज़ करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन कोकोपीट के अंदर या पीट मॉस के अंदर या ओनली पत्तों की खाद के अंदर पानी बहुत ही कम देना होता है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और कटिंग्स पड़ी पड़ी ही अंदर से गल जाएंगी। उनकी रूटिंग कभी शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये है 100 फुट कटिंग। 100 फुट कटिंग को बहुत ज़्यादा पानी मिलने की सूरत में वो गल जाती हैं। और जेड प्लांट को वैसे भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत ही कम पानी देंगे तो कटिंग किसी भी महीने, 12 महीने किसी भी दिन आप लगा सकते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, पतझड़ का मौसम हो या बाहर का, कटिंग लगाना इसका कोई भी मुश्किल नहीं है। चलिए फिर कटिंग्स लगाते हैं इन सारे गमलों के अंदर। मिट्टी को हल्का सा मैंने गीला कर लिया था ताकि कटिंग्स लगाने के बाद ज़्यादा हमें पानी ना देना पड़े, क्योंकि ये कटिंग्स ऐसी हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको पहली ही बार कटिंग लगाने के बाद भी ज़्यादा पानी दे देंगे तो ये गल जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जेड प्लांट की कटिंग लगाने के लिए 2 टाइप्स की हमें टहनियाँ लेनी पड़ती हैं। एक तो यंगर शूट जो कि पत्तों की आगे ग्रोथ कर रही हो, जैसा कि ये है, यहाँ से आगे ग्रोथ बढ़ रही है। हम इसकी 3 या 4 इंच की एक कटिंग ले लेंगे। अब इसके नीचे वाले पत्ते हाथ से ही तोड़ लेंगे। इसके पत्तों से भी ग्रोथ शुरू हो सकती है, लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, वो 4-5 महीने लग जाते हैं। इसलिए हम टहनी से ही इसकी रूटिंग शुरू करवाएंगे ताकि वो जल्दी ही बढ़ सके। जो एरिया मिट्टी के अंदर जाना है वहाँ से उस एरिया तक हम इसके पत्तों को तोड़ लेंगे ताकि ये गल ना जाए मिट्टी के अंदर और फंगस ना लग जाए। एक ये तरीका है। और दूसरा, अब ये कटिंग यहाँ से काट ली गई है। अब ऐसी कटिंग जैसा कि सेंटर में आती है, ये तो यंगर शूट हो गई। अब ये आ गया इसका पीछे वाला हिस्सा, ये वाला, इसको भी हम लगा सकते हैं। इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। नीचे वाले पत्ते रिमूव कर दीजिए, लेकिन ये ख्याल रखना है आपने कि कटिंग, बीच वाली जो कटिंग है ये वाली, ये उल्टी सीधी ना हो, ऐसा ना हो। अगर हम इसको ऐसे लगा देंगे तो इसकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी और ये पड़ी पड़ी ही सूख जाएगी, गल जाएगी। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप यंगर शूट काटिए और उसके पीछे जो लगी हुई टहनी है उसको भी बहुत ही ख्याल से काट कर फटाफट से नीचे वाले पत्ते रिमूव कर दें, ताकि आपको याद रह पाए कि ये वाला एरिया मिट्टी के अंदर जाना है, सीधा यही है, उल्टी नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह सभी के पत्तों को मैं रिमूव कर लेता हूँ। एक गमले के अंदर मैं 4 कटिंग्स को लगाऊंगा और 4 कटिंग की ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले लूँगा मैं। फिर से वही बात, ये एक सैकुलेंट पौधा है और इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है। इसके पत्तों के अंदर खुद का काफ़ी मॉइस्चर पाया जाता है, लेकिन ये ऐसा सैकुलेंट है जिसको गर्मी ज़्यादा पसंद है। सर्दी के दिनों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्ट्रेस में आ जाती है, परेशानी के आलम में होता है, इसके पत्ते पीले होने लग जाते हैं, लेकिन ग्रोथ फिर भी रहती है, लेकिन बहुत स्लो। धूप जितनी मिलती रहेगी उतनी ही इसकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। चारों टहनियों को इकट्ठा करना है हमने, एक साथ में ही बंडल बना लीजिए, इस तरह पकड़ लीजिए और अपने फिंगर से थोड़ा सा होल बनाइए। गमले के अंदर मैंने मिट्टी को भरा है, लेकिन मैंने दबाया नहीं है, ना ही गमले को पटका है, ताकि ये मिट्टी बाउंड ना हो जाए। हमने अब कटिंग को लगाना है। तकरीबन 2 इंच या 1 इंच इसको मिट्टी के अंदर दबाइए, गमले को पटकिए, ताकि जितना भी गैप था एयर पॉकेट से वो ख़त्म हो जाए और हर टहनी के एंड पॉइंट के साथ में मिट्टी टच हो जाए, ताकि वहाँ से रूटिंग बनने का बाइस बन सके वो। अब इसको मैं पानी फ़िलहाल नहीं दूंगा, सभी कटिंग्स को इसी तरह मैं लगा लेता हूँ। और हाँ, ये देखिए, कुछ कटिंग्स ऐसी भी आ जाती हैं जैसा कि ये है, इसको लगाना ऐसे चाहिए। ये एरिया मिट्टी के अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ से 2 और भी शूट्स निकल रही हैं, इसलिए हम कटिंग को इस अंदाज में भी लगा सकते हैं, ताकि यहीं से इसकी ग्रोथ बढ़ने लग जाए। और ये जो टहनी है, यहाँ से जो नोड एरिया है ये वाला, और यहाँ से इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए हम
ये वाले पत्ते रिमूव कर देंगे जो कि मिट्टी के अंदर जाने हैं। इस तरह एक टहनी से हमारे 2 पौधे बन जाएंगे। ये देखिए, अब एक गमले के अंदर मैं इसी तरह की एक और टहनी चूज़ करता हूँ जिसकी सेम ग्रोथ चल रही हो, ताकि सभी कटिंग एक जैसी लग जाएं एक गमले के अंदर। इसकी कटिंग को आप 24 घंटे के लिए इसी तरह रख भी सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सैकुलेंट पौधा है। इसकी टहनियों के अंदर काफ़ी मॉइस्चर पाया जाता है, इसलिए जल्दी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए, ये कटिंग है, मिलती जुलती है उससे, तो इसको भी मैं लगा लेता हूँ। अब इसको ज़्यादा मिट्टी के अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ आधा इंच ही मिट्टी के अंदर ये चले जाएं तो भी काफ़ी है। लीजिए, टहनियाँ मिट्टी के अंदर दब चुकी हैं और ये पत्ते बाहर हैं। ये बहुत ज़्यादा पौधे हमारे बन जाएंगे फ्यूचर में जब इनकी रूटिंग शुरू हो गई। 11 गमलों के अंदर 4-4 कटिंग्स लगा दी हैं। किसी के अंदर मैंने 3 कटिंग्स भी लगाई हैं और किसी के अंदर 2 भी, लेकिन मोस्टली मैंने 4 कटिंग्स ही लगाई हैं। अब इनको हल्का हल्का सा पानी देंगे। हम शावर की मदद से ही दे देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी हम देना नहीं चाहते। मिट्टी पहले से ही काफ़ी नम थी और मौसम भी काफ़ी अब ठंडा है, तो इसलिए ज़्यादा पानी देना कटिंग्स की जान ले सकता है। ओके जी, अब इसको हम हैंग कर देते हैं अभी से। 11 गमलों को मैंने हैंग कर दिया है तार के साथ, ताकि ओवर वाटरिंग का ख़तरा बहुत ही कम रहे। क्योंकि अगर हम फ़र्श के ऊपर रखते हैं, बारिश होने की वजह से फ़र्श के ऊपर कहीं कहीं पानी जमा हो जाता है, और जब हम दूसरे पौधों को पानी लगा रहे होते हैं तो उस गमले को भी पानी लग सकता है। इसलिए इनको हैंग कर दिया है, ताकि जब भी इनको पानी लगाना हो सेपरेट ही पानी लगाया जाए। चलिए देखते हैं, हमने 11 गमले लगाए हैं और देखते हैं हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा। तो आप मेरे साथ रहें। पानी हमने सिर्फ कभी कभी देना है, जब इसकी जो मिट्टी है ऊपर वाली खुश्क होना शुरू हो, तभी हम थोड़ा सा पानी देंगे। 41 दिन बाद अब हमारे पौधों की रूटिंग शुरू हो चुकी होगी, उम्मीद तो पूरी है। अब ये देखिए, इसमें बड़े बड़े घास भी उगना शुरू हो गई हैं, और हम किसी एक गमले को लेंगे और देखेंगे कि क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है कटिंग का। नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है, नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। बस एक मरतबा ही मैंने इसकी गोडी की है और उसके बाद में दोबारा गोडी नहीं की। गोडी करते रहने से कभी भी ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, मिट्टी के ऊपर ग्रीन मॉस नहीं आती। अगर गोडी हम करते रहेंगे तो रूटिंग अच्छे अंदाज से शुरू होती है, एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहता है। लेकिन हमारे जितने भी पौधे हमने लगाए थे, जितनी भी कलमें लगाई थी, वो कामयाबी से ग्रोथ कर रही हैं और उनके नए नए पत्ते भी उगना शुरू हो गए हैं। हम सिर्फ एक पौधा लेंगे और उसको देखेंगे क्या रिज़ल्ट हमें देखने में मिला है। हमने 11 गमले लगाए थे और 11 गमले ही हमारे अपनी रूटिंग शुरू कर गए हैं। हमने 4 कटिंग्स लगाई थी एक गमले के अंदर, 4-4 के हिसाब से ही सभी गमलों के अंदर लगाया था, और ये देखिए चारों ही अपनी ग्रोथ को शुरू कर गए। हमने इवन ऑफ सीज़न में लगाया था, नवंबर के महीने में इनकी कटिंग्स नहीं लगाई जाती। ये गर्मी के दिन का पौधा है। 15 फरवरी से अगस्त के महीने तक आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। गर्मी के दिनों में इनकी रूटिंग भी जल्दी शुरू हो जाती है और ऊपर से पौधा भी अच्छे से बन जाता है। लेकिन मैंने पूरे अपने गार्डन को एक पॉली हाउस में कन्वर्ट कर लिया है। इसके अंदर हीट बनी रहती है, नमी बनी रहती है। इस वजह से हम सर्दी के दिनों में भी गर्मी वाली कटिंग्स लगा सकते हैं। तो हमने अच्छा रिज़ल्ट भी पा लिया है। आप भी इसी तरह अपने पौधों को मल्टीप्लाई करते जाइए, बहुत सारे पौधे बनाते जाइए। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी उतना ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगेगा हमें।
और जेड प्लांट एक सैकुलेंट पौधा है। जब ये ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसकी ब्रांचेस नीचे लटकने लगती हैं तो देखने में और भी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। अब दिसंबर का महीना है, 27 तारीख है दिसंबर की। तो अभी आप कटिंग्स इसकी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन उसको पॉलीथीन से कवर करना पड़ेगा। किसी भी शॉपर से ट्रांसपेरेंट शॉपर लेकर गमले के ऊपर चढ़ा दें ताकि अंदर वाली साइड पर थोड़ी ह्यूमिडिटी बनी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं देना आपने। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये वाली कलमें ही यहाँ से गल जाएंगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।